So hey guys, welcome back to another video, and this is the part 2 of video which I recently uploaded on ratio and proportion. तो बेसिकली उस वाले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एंड कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो पहले आप वो वीडियो देख लो ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उसमें हुए थे वो भी आपका हो जाए, तभी आप इस वीडियो पे आना। नहीं तो आपको ये वीडियो आपका 5 क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो। So now coming to the question number 6, in this question it is given the ratio of number of boys and girls in a college is 7:8। ठीक है, 7 and ratio का आपका 7:8। So guys, now coming to the question, it is given that the ratio of the number of boys and girls in a college is 7:8। 7 आपका जो पार्ट है वो बॉयज का है एंड 8 is for girls। ठीक है, and if the percent increase in the number of boys and girls is 20% and 10%। ठीक है, 20% increment in boys and 10% increment in girls। ठीक है, इस पे बेसिस पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इस पे, जो कि मेरे रिसेंट वीडियो में था। तो अगर वो नहीं देखा तो वो पहले देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस पे कर रखा है तो आप वीडियो पॉज करके देखा, अगर उसने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पहले वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं करता हूँ। ठीक है, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। ठीक है, हम लोग को नया रेशियो फाइंड करना, काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो रखते हैं। ठीक है, जिसमें आपका बॉयज का क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, एंड गर्ल्स का आपका क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, 8x हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है इंक्रीमेंट, हम लोग को इंक्रीमेंट का रेशियो निकालना है। तो पहले इंक्रीमेंट हम लोग को कोएफिशिएंट नंबर एक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑफ बॉयज, पहले बॉयज का चलते हैं। बॉयज में क्या इंक्रीमेंट है आपका, टोटल नंबर ऑफ जो पहले जो नंबर था उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सोचोगे तो जो आपका पहले का नंबर है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20% ऑफ अर्ली नंबर। ठीक है, 20% ऑफ अर्ली नंबर, जो अर्ली नंबर क्या था 7x था। ठीक है, 7x था, तो ये आपका आता है 7x प्लस 20%, 20/100 इंटू 7x। और ये आपका जब सॉल्व करोगे तो कुछ आपका आएगा 42x/5। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, ये आपका आप सॉल्व करना आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर आपका डिवाइड, ये सब आपको आना चाहिए, काफी इजी होता है। ठीक है, एंड कमिंग टू द गर्ल्स, गर्ल्स वाला अगर आप आते हैं तो आपका 8x दे रखा है उनका पहला नंबर। ठीक है, 8x आपका, एंड हम लोग का जो इंक्रीमेंट है गर्ल्स वाले नंबर में वो 10% का है। 10% ऑफ किसका 8x का ही। ठीक है, गर्ल्स में आएंगे तो गर्ल्स का नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 8x प्लस 10/100 ऑफ 8x। ठीक है, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 44x/5। ठीक है, ये आपका नंबर आएगा। ठीक है, आप ये सॉल्व कर लेना। अब हम लोग को क्या करना है, ये इंक्रीमेंट नंबर आ गया, जब इंक्रीज नंबर है जो आपका 20% एंड 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स में रिस्पेक्टिवली, उसके बाद ये आपको नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को इन्हीं का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्लियरली इसको लिख दो 42x/5 रेशियो 44x/5। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, एंड आपको अगर रूल पता होगा तो आप यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले डिनोमिनेटर भी आप काट सकते हो। ठीक है, एंड इसको अगर हम लोग नॉर्मलाइज करें तो x2x कट जाएगा एंड इट विल बिकम 21:22। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इससे ही क्वेश्चन आपके IMCT और स्पॉन्सरशिप एग्जाम में पूछे जाते हैं। Now coming to the next question, इस क्वेश्चन में दे रखा है सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन रेशियो 2:3। जो 2 सेकंड पार्ट है वो रवि का एंड थर्ड पार्ट इज ऑफ सुमित। एंड इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4000 द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57। तो दो रेशियो वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है। तो अगर आपने रिसेंट वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख लो, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर आप देख के या वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट अगर नहीं देखा तो चलो फिर से करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, सुमित का सैलरी इसमें निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो क्या देख रखा है, पहले हम लोग एज यूजुअल कॉन्सेप्ट जो आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ द रेशियो वो ऐड कर लेंगे। तो आपका जो रवि का पार्ट आएगा वो आएगा 2x, एंड जो आपका सुमित का आएगा वो आपका आएगा 3x। ठीक है, ये हम लोगों ने यूज कर लिया। इसके बाद क्या है, सैलरी इंक्रीमेंट क्या है 4000 का इंक्रीमेंट है, दोनों के सैलरी में बराबर इंक्रीमेंट, तो रेशियो चेंज हो जा रहा है, रेशियो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या दे रखा है 2x प्लस 4000। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना 2x प्लस 4000, ये इंक्रीज सैलरी है रवि का। ठीक है, एंड 3x प्लस 4000 ये इंक्रीमेंट सैलरी किसका है, सुमित का है। ठीक है, और इसका रेशियो पहले से ही दे रखा है, पहले से ही रेशियो दे रखा है, जो कि हम लोग को निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, जिस इक्वेशन के बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
तो ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। एंड इसी को सॉल्व करना है तो उससे आपका x निकल आएगा, x से निकल के आप सुमित का जो पार्ट है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, सुमित का पार्ट निकाल सकते हो, जो इंक्रीज सैलरी है उसके बाद उनका क्या पार्ट हो रहा है सुमित का पार्ट, वो आप निकाल सकते हो। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपका आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा 114x प्लस 2,28,000। ठीक है, ये आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। और ये आपका आएगा सामने 4 3 12 120x प्लस 16 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 ये आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद। एंड जब आप इसको एडजस्ट करोगे कोएफिशिएंट एंड जो वेरिएबल एक साइड करने पे होता है, ठीक है, 6x इज इक्वल टू 68,000। ठीक है, 68,000 आपका आएगा। एंड यहाँ से 3x कितना आएगा, 3x आपका आ जाएगा 34,000। ठीक है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 3x इज इक्वल टू 34,000 आ जाएगा। अभी बताते हैं 3x क्यों किया है हम लोगों ने। 3x का वैल्यू आ गया 34,000 और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सुमित का सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 4,000। ठीक है, तो सुमित का सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 4,000 ये होगा 3x प्लस 4,000, क्योंकि 3x पहले उनका था एंड 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ। एंड 3x की वैल्यू क्या दे रखी है, 34,000। तो जो इंक्रीमेंट का सैलरी होगा वो हो गया 34,000, जो कि 3x का वैल्यू है, प्लस 4,000। ठीक है, प्लस 4,000। ठीक है, एंड ये आपका कितना आएगा 38,000। 38 के आपका आंसर आएगा, 38,000 आपका आंसर होगा। तो ये आपका ऐसे भी दो रेशियो वाले क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें पहले से जो इंक्रीमेंट रेशियो आपका होगा वो दिया होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो गाइस नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का, जो कि कभी कभी पूछा जा सकता है आपके जो स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन होते हैं उसमें, तो ये आता ही आता है। ये बेसिक क्वेश्चन, काफी बेसिक क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दे क्या रखा है, 0.75 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल टू 5:8, ये आपका दे रखा है। एंड हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको वो जो कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो प्रोपोर्शन वाले रेशियो में आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो मिडिल जो वैल्यू होते हैं उनका होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 0.75 इंटू 8 इज इक्वल टू आपका होता है 5 इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका दे रखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये होगा आपका 6 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, एंड x विल बिकम 6/5। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.20, तो x का वैल्यू आ गया। ऐसा इजी क्वेश्चन भी प्रोपोर्शन का डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट पे आता है, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, जो मिडिल टर्म्स होते हैं उनका। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, जो आपका शॉर्टकट भी एक तरह का ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। 3 नंबर का जो सम है वो 98 दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, मान लो एक ए है, ए नंबर है, ठीक है, एंड ए टू बी का रेशियो कितना दे रखा है आपका, ए टू बी का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, एंड ये ठीक है 2:3। एंड दैट ऑफ द सेकंड टू थर्ड मींस बी रेशियो सी, ये आपका कितना दे रखा है 5:8, ये आपका दे रखा है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, जो हम लोग को फाइंड क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है इसमें। तो अगर आपको तीनों का रेशियो एक साथ पता चल जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप वो कोएफिशिएंट यूज करके काफी इजीली ये निकाल सकते हो। तो ये हम लोग पहले फाइंड आउट करना चाहेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है, क्योंकि ए रेशियो बी तो दे रखा है, बी रेशियो सी तो दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं दे रखा है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है वो उसमें बता रखा है। तो क्या होता है बेसिकली रूल, इसमें हम लोग ऐसे इस फॉर्म में लिख दो, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो इस फॉर्म में लिख दो। तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, ए इंटू बी, ठीक है, इज रेशियो बी इंटू बी, ठीक है, रेशियो बी इंटू सी, ये होता है। तो आपका ये फाइंड आउट होता है। इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, एंड सी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ए इंटू बी क्या है, यहाँ से 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5, ठीक है, रेशियो बी इंटू बी 5 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 3, रेशियो 3 इंटू 8, बी इंटू सी, ठीक है, 3 इंटू 8। ठीक है, तो ये होगा आपका 10:50:24, ये आपका आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसमें काफी इजी है आपके जो आपको देखो यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं, कोई एक बड़ा सा नंबर है उसके 3 पार्ट हो रखे हैं। जो ए पार्ट है वो 10th पार्ट है उसका,
15th पार्ट है, 24 पार्ट है, तीनों पार्ट। अब जब तीनों का सम करोगे सारे पार्ट को, ये 10 प्लस 15 प्लस 24 वो कितना आएगा, 49 आएगा, 49 आएगा, ठीक है। 49 को आप नीचे लिख दो, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज किया है। और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड नंबर का पार्ट, तो सेकंड नंबर तुम्हारा बी है, ठीक है। तो ये होगा 15th पार्ट, 15 पार्ट होगा 49 का, इंटू कितने में से 98, टोटल सम 98 दे रखा है। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, एंड 15 इंटू 2 इट विल बिकम 30। तो बी कितना आ गया, 30, बी इज इक्वल टू 30। तो इतना इजी होता है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली पता हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ना क्लियर कर लेना। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, एंड यहाँ पे हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं क्वेश्चन में। Now coming to the last question on ratio and proportion and of this video, it is given that if rupees 782 be divided into 3 parts and the proportional to 1:2 ratio 2:3:3:4, ठीक है। तो ये आपका रेशियो दे रखा है 1/2 एंड 2/3 एंड 3/4, ठीक है। तो बेसिक चीजें है, इसको आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर बेसिकली हटाना होता है, तो इनका कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। कॉमन मल्टीपल क्या होगा इनका, 4 3 जा 12, तो 12 इनका कॉमन मल्टीपल होगा। तो 2 से कितने टाइम में जा रहा है, 6 टाइम में, तो 6 एंड 3 आपका कितना, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9। तो ये आपका आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये भी आपको कन्वर्जन आना चाहिए ताकि आप इजिली कोई भी पार्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है, हमको फर्स्ट पार्ट निकालना है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। टोटल सम इतना दे रखा है, उसमें से फर्स्ट पार्ट निकालना है, फर्स्ट पार्ट इज 6 पार्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करना है रेशियो का, जो आपका टोटल पार्ट कितना होगा, 9 + 8 + 6, जो कि होगा आपका 23, ठीक है। एंड हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट तो 6/23, ठीक है, इंटू कितना 782, ठीक है, 782। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 204 आएगा आंसर, काफी इजी, ठीक है। एंड आपको ये सब कैलकुलेशन काफी इजीली कर लोगे, क्योंकि IMCT में आपका कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो, तो काफी इजीली आप वहाँ पे सब कैलकुलेशन वगैरह कर लोगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो हम लोगों ने आज सॉल्व किए पार्ट 2 में। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को भी देखो, पार्ट 2 को साथ में देखो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड ये प्लेलिस्ट जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो इस प्लेलिस्ट का, जो कि आपको काफी हेल्प करने वाला है IMCT एग्जाम में। जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो बेसिकली मैं करवा ही दूंगा अपने चैनल पे IMCT से पहले, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है। आप ये 10 क्वेश्चन भी अगर आपको अच्छे से आ जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इन 10 क्वेश्चन का, तो आप इसके कम से कम 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आपके हो ही जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर कोई डाउट रहेगा तो आपका कमेंट सेक्शन में डाल दो, वहाँ पे मैं बता दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।